हाय, मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज संडे में मैं आपको इस स्पेशल क्लास में पढ़ा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप ईपीएस। कुछ राज्यों में ईपीएस चलाए जाते हैं, कुछ इसकी जगह पर इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स अच्छी सब्जेक्ट है लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छी सब्जेक्ट है। एक एंटरप्रेन्योर को, एक उद्यमी को कैसे सफल बनाया जाए। आज का जो देश का वैकेंसी चल रहा है, जॉब चल रहे हैं, वो लगभग नहीं के बराबर। देश में नौकरियों का काफ़ी कमी है, इसलिए लोगों को उद्यमी बनना चाहिए। उद्यमी बनकर ही अपने यहाँ आप नौकरी दो। आप ऐसा प्रयास करो कि आप किसी के नौकर नहीं बनो, आप ही एक उद्यमी बन जाओ। बड़े बड़े उद्यमी अपने यहाँ लोगों को जॉब देते हैं, तो आप ही एक अच्छे उद्यमी बन जाओगे, एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो इसलिए आइए, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पर्यावरण या वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। सबसे पहली बात है कि ये पर्यावरण या वातावरण है क्या। पर्यावरण या वातावरण क्या है, यह जानना जरूरी है। पर्यावरण या वातावरण का मतलब ये हुआ जो हमारे आसपास का एरिया होता है। पहले हम आपको सिंपल लैंग्वेज समझाते हैं, तब व्यवसाय के लैंग्वेज में। जो हमारे आसपास का जो एरिया होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, मेरे अगल बगल चारों तरफ का जो भी एरिया होता है, उसे हम कहते हैं हमारे जगह का वातावरण, पर्यावरण। तो उस जगह में कुछ अच्छी भी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। कभी हवाएं, कभी सर्दी, कभी लोगों का रहना, अगल बगल के लोग, सारी चीज़ उसमें उस वातावरण में आ सकते हैं। ठीक वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में एक एंटरप्रेन्योर के लिए वातावरण का मतलब हुआ आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, ये प्रतियोगिता वातावरण, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण, यानी कि जिससे उसका व्यवसाय इफेक्ट करता है, वही वातावरण कहलाता है। जैसे मूल्य का उतार चढ़ाव, बाजार में पूरा प्रदर्शन, यानी कि ये प्रतियोगिता का प्रदर्शन, ये सारे चीज़ जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, आंतरिक वातावरण क्या है। आंतरिक वातावरण का मतलब ये हुआ जिस पर एक उद्यमी अपना नियंत्रण कर सके, वो कहलाता है आंतरिक वातावरण। यानी जिस पर अपना नियंत्रण है, जिसको कंट्रोल कर ले, उसे कहते हैं आंतरिक यानी इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे भूमि, उत्पादन, पूंजी, भवन एवं अपना बिहेवियर, इस तरीके से वो इन सबों पर अपना नियंत्रण तो कर सकता है। तो जिन पर वो नियंत्रण कर लेता है तो वही कहलाता है आंतरिक यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट। कुछ एनवायरनमेंट ऐसे हैं जो उद्यमी उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। उद्यमी उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो ये कहलाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाह्य वातावरण। इसके अंतर्गत आर्थिक, अगर पूरे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे मान के चलिए कोरोना वायरस के कारण पूरे समाज की स्थिति बड़ी बुरी चल रही है, सबका व्यवसाय आर्थिक रूप से मंद चल रहा है, तो इसका तो सामना आपको भी झेलना पड़ेगा। समाज में जैसा चले, कभी कभी हम ऐसा देखते हैं सामाजिक वातावरण के कारण भी, यदि समाज में होली पर्व त्यौहार, ईद बकरीद जैसे या और कोई पर्व त्यौहार रहता है, तो बाज़ार में रंग दिखते हैं, उसके बाद पुनः वैसे ही रहता है, जनरल डे की तरह हो जाता है। राजनीतिक का मतलब ये हुआ, कभी कोई राजनीतिक पार्टी आता है, मंत्री आते हैं, तो इस व्यापार को देते हैं, उस व्यापार को प्राथमिकता देते हैं, कभी इस पे बैन हो जाता है। जैसे अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं वाइन पर, जैसे अभी बैन है, तो अभी इसका व्यापार थोड़ा नरम हो सकता है। इसके अलावे आपको इसमें तकनीकी वातावरण भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करता है। यदि पहले साधारण तरीके से व्यापार करते थे,
आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह हमारे व्यवसाय को प्रभावित करता है। एक्सटर्नल पार्ट्स कहलाता है। इसके अलावा ग्राहक भी हैं। ग्राहक जो हमारा होता है वह भी एक बाह्य या एक्सटर्नल वातावरण में आता है। ग्राहक जो होता है यानी कि कहा जाता है कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ग्राहक बाजार के राजा होते हैं। आपकी दुकान पर ना कर किसी और की दुकान पर भी जा सकते हैं, तो ये कहलाते हैं। इनको वश में करना ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद सप्लायर भी ऐसे होते हैं कि सप्लायर भी जब तक माल सप्लाई अच्छी तरीके से देता है तब तो ठीक है, तो इस पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर इनका बाज़ार में अस्तित्व अच्छा ना रहे, माल सप्लाई ठीक ढंग से नहीं देते हैं, तो हमारे बिजनेस वातावरण में इसकी प्रभाव पड़ सकता है। ये सभी घटक जो होते हैं ये कहलाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि बाह्य वातावरण। इन पर हमारे उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर का नियंत्रण नहीं हो पाता है। अब अगला और लास्ट टॉपिक हम लोग का है माइक्रो स्कैनिंग, माइक्रो सूक्ष्म परीक्षण। साधारण सी बात यह जाननी है कि जब एक डॉक्टर अपना फिजिकली सारा कुछ करने लगता है और देखता है कि आखिर मरीज में क्या प्रॉब्लम है, पहले मरीज को अच्छी तरह देख रेख करता है, कुछ मेडिसिन भी देता है, लेकिन देखता है कि अरे इसकी ट्रीटमेंट से तो कोई फ़ायदा हो नहीं रही है, मेडिसिन का इस पर असर नहीं हो रहा है कुछ, तो ऐसी हालत में वो क्या कहता है कि जाइए अपने बॉडी का स्कैन करा के लाइए, एक्सरे करा के लाइए। तब पता चलता है कि उसको क्या बीमारी है। जनरली छोटी मोटी जो बीमारियां होंगी उसके लिए तो वो अपनी मेडिसिन अपने अनुभव के आधार पर उसे ठीक कर देता है, लेकिन अगर उसकी बॉडी पार्ट्स में कोई बड़ी तकलीफ होगी तो वो स्कैन यानी एक्सरे के द्वारा पता चलता है। जो माइक्रोस्कोप यानी एकदम छोटी सी छोटी बारीक चीज़ का भी वो स्कैन कर देता है। तब शरीर का भाग पता चलता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, और उसके बाद डॉक्टर उसको अच्छी सलाह देता है कि देखिए आपको ये बीमारी है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसी के कारण आप ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो वो कैसे सफल हुआ? सूक्ष्म तरीके से वो उसकी जांच की तब। ठीक वैसे ही जहाँ पे हम व्यवसाय करने वाले हैं, वहाँ जिस जगह पे हम व्यवसाय करने वाले हैं उस जगह पे हम अच्छी तरह उसका परीक्षण करें, देख लें कि उसकी हमारा जहाँ बिजनेस होने वाला है वहाँ पे रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं, बाज़ार कैसे होंगे, मूल्य क्या होगा, वो शहर से कितनी दूर होगी, क्या वहाँ बिजली पानी सारा चीज़ पॉसिबल है। ये सारी चीज़ देखकर ही हमें अपना फैसला लेना चाहिए। पूरी सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद ही व्यवसाय या फैक्ट्री वहाँ लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, माइक्रो स्कैनिंग नहीं करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपका व्यवसाय असफल हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का यह एक टॉपिक अच्छी टॉपिक मैंने आपको बताया। एंटरप्रेन्योरशिप में चैप्टर बहुत है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको करना क्या होगा, सारे चैप्टरों का नॉलेज रखना होगा। ऐसा भी हो सकता है किसी चैप्टर में 2, किसी चैप्टर में 3 टॉपिक, किसी चैप्टर में 2-3 टॉपिक होने की वजह से चैप्टर इसमें बहुत अधिक हैं, इसलिए सारे चैप्टरों का आपको अच्छा नॉलेज रखना होगा। कुछ राज्यों में एंटरप्रेन्योरशिप है, इसलिए मैं स्टूडेंटों को बता देना ठीक समझता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप की जो तैयारी करनी है वो 70 नंबर की ही करनी है, 70, और 30% का आपका प्रैक्टिकल होगा। जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तो मैं प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा। प्रैक्टिकल के लिए लगभग जनवरी में आपका डेट निकलता है और उसके बाद वो बताता है कि आपको किस टॉपिक पे प्रैक्टिकल करना है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अच्छी सब्जेक्ट है, इसे ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को एक गुड एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको एंटरप्रेन्योरशिप का ये मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल कॉमर्स करियर सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करना।